अगर आप सप्लाई और डिमांड मास्टर कर लेते हो तो ट्रेडिंग से आप बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये कोर्स आपके लिए एक्चुअली वर्क करे और आप सच में सप्लाई और डिमांड मास्टर करना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। आज हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक्स से। सबसे पहले हम समझेंगे सप्लाई और डिमांड क्या होता है, हमें इसे ट्रेड क्यों करना चाहिए। फिर हम देखेंगे सप्लाई और डिमांड जोन्स कैसे ड्रॉ करते हैं, उन जोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें सही तरीके से ट्रैक कैसे करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेड में एंट्री कब लेनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आपको रिवील करेंगे हमारी पर्सनल सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी आपको ज्यादातर रिटेल ट्रेडर से अलग करेगी और आपकी मदद करेगी स्मार्ट मनी के साथ एंट्री लेने और प्रॉफिट्स बुक करने में। सो गाइस, अगर आप इस एपिसोड में इंटरेस्टेड हो तो लाइक बटन स्मैश करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सप्लाई और डिमांड होता क्या है? सप्लाई और डिमांड बेसिकली एग्रेसिव बाइंग और अग्रेसिव सेलिंग होता है। दैट्स इट। जब हम सप्लाई और डिमांड ट्रेड करते हैं तो हमें स्लो मूवमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हमें चाहिए मार्केट में रियल अग्रेशन। क्यों? क्योंकि अग्रेसिव मूव्स ये बताते हैं कि बिग प्लेयर्स, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर हो चुके हैं और प्राइस को एक क्लियर डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। अब इन कैंडल्स को ध्यान से देखो। ये जो बड़ी मोमेंटम कैंडल्स है, इनका मतलब है कि यहां बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग हो रही है। यहां पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और वॉल्यूम है जो प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। और राइट साइड में जो रेड मोमेंटम कैंडल्स दिख रही हैं, वो बताती हैं कि अग्रेसिव सेलिंग हो रही है। बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर और मोमेंटम है जो प्राइस को नीचे की तरफ ले जा रहा है। तो जब आप सप्लाई और डिमांड ट्रेड कर रहे हो, आपको ऐसी ही मोमेंटम कैंडल्स देखनी चाहिए। ये कैंडल्स बताती हैं कि स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर हो चुका है। लेकिन अगर आपको छोटी छोटी कैंडल्स दिखें, बिल्कुल ऐसी वाली, तो ये डिमांड नहीं होता, ये सिर्फ स्मॉल बेबी बायर्स होते हैं। और हमें ऐसी कैंडल्स बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि यहां ना वॉल्यूम होता है, ना मोमेंटम, और स्मार्ट मनी बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता। तो सप्लाई और डिमांड क्यों ट्रेड करना चाहिए? मैं आपको बताता हूं कि मैं पर्सनली सप्लाई और डिमांड क्यों ट्रेड करता हूं। मैं सप्लाई और डिमांड इसलिए ट्रेड करता हूं क्योंकि मैं बिग प्लेयर्स के साथ ट्रेड करना चाहता हूं, जो लोग मार्केट में बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं। मैं चाहता हूं कि जब बिग प्लेयर्स मार्केट में एंटर करें, मैं उसी टाइम प्राइस पर रिएक्ट करूं। और ये देखने का बेस्ट वे है सप्लाई और डिमांड। मैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल्स ढूंढता हूं क्योंकि वही बताती हैं कि बिग मनी मार्केट में आ चुका है। एट द एंड ऑफ द डे हम रिटेल ट्रेडर्स हैं। हमारे पास इतना कैपिटल नहीं होती कि हम खुद प्राइस की डायरेक्शन बदल सकें, जबकि इंस्टीट्यूशंस मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साथ ट्रेड करती हैं। अब जरा इमेजिन करो, अगर आपको यह पता चल जाए कि स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशंस या बिलियनियर ट्रेडर किसी लेवल पर बाय कर रहे हैं, तो आप क्या वहां बेचोगे? बिल्कुल नहीं। आप भी उन्हीं के साथ खरीदोगे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट गारंटीड रिटर्न्स होते हैं, अगर इनसाइडर ट्रेडिंग इल्लीगल ना होती तो। एनीवेज, और एग्जैक्टली इसी वजह से सप्लाई और डिमांड काम करता है। आप मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप उन लोगों को फॉलो कर रहे होते हो जो मार्केट को मूव करते हैं। मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो बिग प्लेयर्स के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, उनके साथ नहीं। अब जब आप समझ गए हो कि सप्लाई और डिमांड ट्रेड क्यों करना चाहिए, तो अब बात करते हैं कि चार्ट पर इन एरियाज को सही तरीके से कैसे आइडेंटिफाई करें। स्टेप 1 ये है कि आपको एटलीस्ट 3 मोमेंटम कैंडल्स ढूंढनी है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हो, हमें 3 ग्रीन मोमेंटम कैंडल्स लगातार मिली हैं। ये सिर्फ 3 ही नहीं हो सकती, 4 या 5 ग्रीन कैंडल्स भी हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम 3 मोमेंटम कैंडल्स होना जरूरी है। ध्यान रखना, हमें छोटी छोटी वीक कैंडल्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल्स, यानी स्मार्ट मनी वाली कैंडल्स। इस एग्जाम्पल में मैं सिर्फ इन 3 ग्रीन मोमेंटम कैंडल्स को यूज कर रहा हूं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको प्रीवियस कैंडल से जोन को मार्क करना है। अपने रेक्टेंगल टूल को निकालो और प्रीवियस कैंडल का हाई और लो मार्क करो। बस एक छोटा सा बॉक्स ड्रॉ करो और उसे राइट साइड तक ड्रैग कर दो, बिल्कुल ऐसे। अब ये एरिया आपका डिमांड जोन बन जाएगा। अब हमें बस प्राइस के वापस नीचे आने का वेट करना है इस एरिया में, और जैसे ही प्राइस यहां आए, बाय एंट्री लेना है। और देखो, प्राइस ने ये ऑलरेडी कर दिया, राइट? प्राइस लिटरली डिमांड जोन को रीटेस्ट करके ऊपर शूट हो गया। अगर आपने यहां बाय एंट्री ली होती तो आपने काफी अच्छा पैसा बनाया होता। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां भी आप क्लियरली देख सकते हो 4 मोमेंटम कैंडल्स एक के बाद एक। फिर से हम रेक्टेंगल टूल लेंगे,
प्रीवियस कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे और उसे राइट साइड तक ड्रैग कर देंगे, बिल्कुल ऐसे। अब ये जो जोन बना है, ये होगा आपका सप्लाई जोन। और अब ऑब्जर्व करो कि आगे क्या हुआ। प्राइस वापस सप्लाई एरिया में आया और वहां से लिटरली कोलैप्स हो गया। तो ये था पहला तरीका जिससे आप सप्लाई और डिमांड जोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट वे है कंसोलिडेशन। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, प्राइस बस साइडवेज चल रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, कहीं जा ही नहीं रहा। तो यहां आप क्या कर सकते हो, आप रेक्टेंगल टूल लेकर पूरे कंसोलिडेशन एरिया को बॉक्स में कवर कर दो। अब ऑब्जर्व करो कि प्राइस आगे क्या करता है। प्राइस पूरी तरह से ऊपर गया, इस कंसोलिडेशन बॉक्स को टच किया और उसके बाद वापस नीचे की तरफ मूव कर गया। तो ये रहा आपका सेकंड वे जिससे आप सप्लाई और डिमांड जोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब आते हैं थर्ड वे पर, और वो है विक्स के थ्रू एरिया आइडेंटिफाई करना। विक्स हमें क्या दिखाती हैं? विक्स बेसिकली ये दिखाती हैं कि प्राइस उस एरिया को रिजेक्ट कर रहा है। तो जैसा आप यहां देख सकते हो, इस एरिया पर मल्टीपल लॉन्ग विक्स बनी हुई हैं। अब यहां आप क्या कर सकते हो, आप इस पूरे विक एरिया के अराउंड एक बॉक्स ड्रॉ करो और उसे राइट साइड तक ड्रैग कर दो, बिल्कुल ऐसे। अब देखो क्या हुआ, जब जब प्राइस वापस इस एरिया में आया, प्राइस लिटरली ऊपर की तरफ शूट हो गया। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। अब जब आपको सप्लाई और डिमांड जोन्स ड्रॉ करना आ गया है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मोस्ट ट्रेडर्स नॉर्मली इन जोन्स का यूज करके ट्रेड कैसे करते हैं। और इसके बाद हम आपको वही एडवांस्ड सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रैटेजी रिवील करेंगे जो हम पर्सनली यूज करते हैं। तो हम आ गए हैं यूरो डॉलर के डेली चार्ट पर, सिंपली ये देखने के लिए कि सप्लाई और डिमांड जोन से ट्रेड करने पर हमें कितने हाई प्रोबेबिलिटी विनिंग ट्रेड्स मिलते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो 4 बेरिश मोमेंटम कैंडल्स। तो हम सिंपली रेक्टेंगल टूल से यहां इस पिवट कैंडल के हाई से लो तक हमारा सप्लाई जोन ड्रॉ कर देते हैं। और अब अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन करते हैं और हम टारगेट करेंगे एक फिक्स्ड 1:1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड और स्टॉप लॉस रखेंगे स्विंग हाई तक। लेकिन आप देख सकते हो, प्राइस ने हमारे सप्लाई जोन तक रिट्रेसमेंट नहीं करा। तो हां, आपका ट्रेड कई बार मिस भी होगा, लेकिन हम बढ़ेंगे अपनी अगली ट्रेड अपॉर्चुनिटी पर। और यहां पर हमें एक और सप्लाई जोन मिल चुका है और इस पर भी हम वही सब रूल्स फॉलो करेंगे। और यहां पर हम आपको जूम कर कर बता देते हैं कि हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है इस कैंडल की विक से। और आप देख सकते हो कि ये ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। और अब बढ़ते हैं अगली ट्रेड अपॉर्चुनिटी पर। लेकिन प्राइस ने हमारे सप्लाई जोन में रिट्रेसमेंट नहीं करा। अब हम मार्क करते हैं अपने अगले सप्लाई जोन को और देखते हैं क्या होता है। और यहां पर आप देख सकते हो कि हमें एक डिमांड जोन मिलता है। तो अब हम उसे भी मार्क करते हैं, लेकिन सप्लाई एरिया पर हमारी शॉर्ट पोजीशन ओपन ही रहेगी। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। और आप देख सकते हो कि हमारा डिमांड एरिया वाला स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हमें एक नया सप्लाई जोन मिल चुका है। तो अब हम इस नए सप्लाई जोन को मार्क करते हैं और प्रीवियस सप्लाई जोन को हटा देते हैं। लेकिन इस बार हम अपने सप्लाई जोन को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे क्योंकि हमें यहां कुछ रिजेक्शंस दिख रहे हैं जो एक रेजिस्टेंस एरिया हो जाता है। तो अब इस कॉन्फ्लुएंस के साथ अब हमारा सप्लाई जोन और भी पावरफुल हो जाता है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा। तो अब हम हमारा नेक्स्ट जोन आइडेंटिफाई करेंगे और आप देख सकते हो कि हमें एक और सप्लाई जोन मिल गया है। इसे भी हम थोड़ा स्ट्रेच करेंगे डिमांड जोन के एंड तक, क्योंकि ये डिमांड के अंदर ही बना है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एंड एज यू कैन सी, दिस वॉज ऑल्सो अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो अब हम इस बैक टेस्टिंग को यहीं पर एंड करते हैं, अदरवाइज वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाएगा। इस वीडियो के बाद एक बार आप खुद से ट्रेडिंग व्यू पर प्रैक्टिस करिएगा। सो ये ट्रेडिशनल वे है। जब प्राइस सप्लाई में आता है, ट्रेडर्स सेल ढूंढते हैं। जब प्राइस डिमांड में आता है, ट्रेडर्स बाय ढूंढते हैं। सिंपल टच एंड रिएक्ट लॉजिक। और इस अप्रोच में कुछ भी गलत नहीं है। यही वो तरीका है जो मेजॉरिटी रिटेल ट्रेडर्स को सप्लाई एंड डिमांड ट्रेड करते वक्त सिखाया जाता है। और सच बताऊं, ये अप्रोच काफी प्रॉफिटेबल भी है। लेकिन अब जब आपने वीडियो यहां तक देख ही लिया है,
तो हम आपको अपनी एडवांस्ड सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताए बिना जाने नहीं देंगे। ओके सो अब हम चलते हैं उस स्ट्रैटेजी पर जो हम पर्सनली यूज करते हैं, उस स्ट्रैटेजी पर जो हम खास हमारे लविंग सब्सक्राइबर्स के लिए आज गिफ्ट लाए हैं। हम इसे आपको डायरेक्ट लाइव बिटकॉइन डॉलर चार्ट पर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करना है। हमें पहले मोमेंटम कैंडल्स फाइंड करनी है जो एक के बाद एक फॉर्म हुई हो, लेकिन इसमें हम एक कॉन्फ्लुएंस भी ऐड करेंगे। एटलीस्ट 3 मोमेंटम कैंडल्स होने के साथ साथ उनमें एक इम्बैलेंस यानी कि एक फेयर वैल्यू गैप भी होना चाहिए। और इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल रीजन है, क्योंकि आमतौर पर रिटेल ट्रेडर्स फेयर वैल्यू गैप पर अपनी एंट्री सेट करते हैं और अपना स्टॉप लॉस उसके ठीक नीचे प्लेस करते हैं। और आप जानते हो स्मार्ट मनी तो स्मार्ट मनी होता है। वो रिटेल ट्रेडर्स की फेयर वैल्यू गैप वाली एंट्री के स्टॉप लॉस को हिट करती हैं ताकि उसे लिक्विडिटी के साथ साथ डिस्काउंटेड प्राइस भी मिले। और इसी वजह से हमारी स्ट्रैटेजी इतनी खास है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हमें उन फेयर वैल्यू गैप के बाद एंट्री देती है जिसे स्मार्ट मनी को ब्रेक करना होता है। मतलब जब स्मार्ट मनी फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके सारे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट कर उन्हें मार्केट से आउट कर देती है, तो हमें हमारे सप्लाई या डिमांड जोन से स्मार्ट मनी के साथ एंट्री मिल जाती है। अब एक बात याद रखना कि मोमेंटम कैंडल से पहले वाली कैंडल मोमेंटम कैंडल की फर्स्ट कैंडल से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और जब ये सभी क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाएं, तो हम हमारा सप्लाई या डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पर हमने हमारा सप्लाई जोन ड्रॉ कर लिया है, तो अब हम स्विच करेंगे 15 मिनट चार्ट पर। अब 15 मिनट चार्ट पर आने के बाद हमें हमारी एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस कैंडल के लो पर और हम टारगेट करेंगे एक फिक्स्ड 1:1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड। और ध्यान रखना एंट्री रिट्रेसमेंट पर ही होगी। और आप देख सकते हो कि हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होने के कुछ ही टाइम बाद हमें एक विनिंग ट्रेड मिला। अब हम फाइंड करेंगे हमारा अगला ट्रेड। यहां पर आप देख सकते हो कि ये भी एक परफेक्ट सेटअप है, लेकिन प्राइस अभी इस जोन से बहुत दूर है। लेकिन अगर हम इसे ट्रेड करते तो ऑब्वियसली हमारे जोन को हमें स्ट्रेच करना होता। तो चलिए अब हम आपको अगले ट्रेड पर ले चलते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो हमें एक और सप्लाई जोन मिल चुका है और ये सारे क्राइटेरियाज भी फुलफिल करता है। तो चलिए अब इसे मार्क करते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि प्राइस ने रिट्रेसमेंट तो करा, लेकिन एक कैंडल ने विक कर इस जोन को ब्रेक भी कर दिया। ऑल्दो हम हमारा स्टॉप लॉस जोन के कुछ पिप्स नीचे ही रखते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस ट्रेड के लिए अपना स्टॉप लॉस कितने पिप्स नीचे रखते और आपका स्टॉप लॉस हिट होता या नहीं। बट आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां पर हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। अदरवाइज ये ट्रेड भी अच्छा प्ले आउट होता। एनीवेज अब हम आपको अगले ट्रेड पर ले चलते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो कि इस बार हमें एक डिमांड जोन मिला है। तो अब फटाफट जोन ड्रॉ कर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। अब यहां पर हम स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हो कि ये ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। तो अब अगले ट्रेड पर चलते हैं जो हमें मिलता है अराउंड 16 जनवरी। तो अब फटाफट जोन ड्रॉ कर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं। हम हमारे जोन को एक्सटेंड करेंगे और अपने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को सेट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अगर कुछ ही पिप्स प्राइस और ऊपर चला जाता तो ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल होता। इसलिए आप अपने जोन और टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को पॉइंट टू पॉइंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके बहुत से ट्रेड्स पर इंपैक्ट हो सकता है। एनीवेज अब एक लास्ट ट्रेड एग्जांपल देखते हैं और यहां पर हमें फिर से सप्लाई जोन मिलता है। अब इसे मार्क करते हैं और 15 मिनट चार्ट पर स्विच करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करते हैं। और आप देख सकते हो कि ये ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा। और हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, इस सप्लाई जोन की वजह से ही हमें प्रीवियस डिमांड जोन वाले ट्रेड में लॉस हुआ। तो हम हमारे प्रीवियस ट्रेड को भी प्रॉफिटेबल मान सकते हैं, क्योंकि हम रिवर्स बैक टेस्टिंग कर रहे थे। वरना हम हमारा टारगेट सप्लाई जोन के बॉटम तक ही सेट करते
या फिर ये हमारी ही गलती है, क्योंकि हमें नियर बाय जोन्स को भी कंसिडर करना चाहिए था? इसमें आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में जरूर बताएगा। और अगर आपको इस स्ट्रैटेजी का अलग से डेडिकेटेड एपिसोड चाहिए, जिसमें हम आपको इसके डिफरेंट ग्रेड सेटअप्स और इसे अदर कॉन्फ्लुएंस के साथ कैसे कंबाइन करके ट्रेड करना है, तो ये भी आप बिंदास कमेंट्स में बता सकते हैं। दैट्स इट ट्रेडर्स, इस एपिसोड में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।